हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्य टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो एक मैसेज है आपके पर्सन का, ठीक है। एंड वो मैसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीडिंग होने वाली है आज की आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज दिया है उन्होंने आपको, मतलब आपके पर्सन ने आपको क्या मैसेज दिया है उसको देखेंगे। एंड सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है ये और जनरल तरीके से इसको देखिएगा। टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ और टाइमलेस है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब भी आपको मिलेगी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उस टाइम से ये स्टार्ट हो जाएगी जिस भी टाइम आपको मिलेगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इस टाइम पर कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए कार्ड्स मेरे पास आना शुरू हो गया है एंड एनर्जीज भी आपको भी मैं दिखा देती हूँ कि क्या कार्ड्स हैं एंड क्या एनर्जीज आ रही है और आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कार्ड है इस टाइम पर मेरे हाथ में, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली फीलिंग्स आ रही हैं इस कार्ड्स में। मतलब इमोशनली मुझे यहाँ पर इसलिए लग रहा है कि जैसे कोई इंसान होता है जब किसी खुद से कोई मिस्टेक कर देता है या खुद से किसी प्यारे से रिलेशन को, किसी प्यारे से रिश्ते को अपनी लाइफ से अपनी ही वजह से छोड़ देता है, या फिर कोई किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगता है, तो फिर वो कितना ज़्यादा पछताता है या फिर वो पास्ट की एनर्जीज़ को कितना फील करता है, वो इस कार्ड से मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। क्योंकि ये जो इंसान है जिसकी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस टाइम पर, कहीं ना कहीं ये पास्ट को बहुत ज़्यादा आज याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत इमोशनल हो रहे हैं इंसान फीलिंग से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे फेस को अपने कवर अप करके रखा हुआ है एंड जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपके साथ मिसवेव भी किया होगा। ऐसी भी एनर्जीज आ रही कि मिसवेव इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको लेकर हुआ है, मतलब आपके साथ इन्होंने मिसवेव बहुत ज़्यादा किया है। और मिसवेव तो ठीक है, लेकिन मिसवेव तो किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जीज मिल रही है बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हैं, ठीक है। झूठ बोले हैं और ये झूठ उन्होंने जो बोले हैं वो किसी और इंसान के पीछे, किसी और पर्सन के पीछे आपसे बहुत ज़्यादा बोले। तो यहाँ पर एनर्जीज अभी यही कह रही है। अब उनका मैसेज क्या है आपके लिए इसको देखेंगे, इसको क्लेरिफाई करेंगे। तो पहले मैं इस कार्ड्स को रख देती हूँ, ठीक है, और कार्ड्स लाने की कोशिश मैं करूँगी और कार्ड्स में देखूँगी ताकि पूरी तरीके से क्लेरिफाई हो जाए कि आज की डेट में ये चाहते क्या है और आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज भी आ रही है, फाइटिंग की एनर्जीज है। ये एनर्जीज यहाँ पर क्या कर रही है फाइटिंग की मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ऑलवेज इनकी लाइफ में फाइटिंग वाली एनर्जीज आ रही है। मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लाइफ में बहुत टेंशन है इनकी लाइफ में और किसी चीज़ के पीछे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और किसी एक चीज़ के पीछे भी बहुत ज़्यादा आज पड़े हुए हैं, ऐसी एनर्जीज भी आ रही। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो फाइटिंग वाली एनर्जीज आ रही, मतलब जैसे कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होना या फिर बहुत ज़्यादा कोई इनकी इंसल्ट भी हो सकता है कि इनकी भी खुद इंसल्ट हो रही हो, कोई इनकी इंसल्ट कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी हो, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी जिसमें ये बहुत ज़्यादा ऑलवेज इन चीज़ों में घिरे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है और एनर्जीज को क्लैरिफाई करें, क्योंकि आज की डेट में मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि रह रहकर इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपके साथ शायद इन्होंने बहुत एक लंबा टाइम मुझे लग रहा है गुजारा है। और जितना भी टाइम अगर मान लीजिए लंबा नहीं भी गुजारे, क्योंकि यहाँ पर देख रही हूँ मैं फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसी बहुत ज़्यादा लव को सपोर्ट कर रही है, किसी केयर को कर रही है और आपस में एक बहुत ही हैप्पी फैमिली, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग है ना,
तो फैमिली भी हो सकती है आपकी, और आप लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, और कोई भी एनर्जीज में हो सकता है कोई और ही रिश्ता हो आपका इनके साथ। लेकिन जो भी रिश्ता था, क्योंकि सभी लोग देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है इस रीडिंग को, लेकिन यहाँ पर जो भी रिश्ता था आपका इनके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन था। अब लव रिलेशनशिप था या फिर मैरिड थी या फिर कोई और अन्य रिलेशनशिप था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। और क्योंकि आप देख रहे हैं दो ट्रीज है और दोनों ट्रीज आपस में कितने ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली, सब कुछ आप शेयर करना और एक दूसरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहते थे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। लेकिन जैसे होता है ना कि जब दो लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की नज़र, खुद की भी कभी कभी नज़र लग जाती है ना। तो यहाँ पर मुझे नज़र वाली एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ नज़र जैसी लगी हुई है जिसको लेकर वो मेंटली इस टाइम पर स्ट्रेस ले रहे हैं। आपका रिलेशन आज इनको वो चीज़ें याद आ रही है, क्योंकि फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज है, मीन्स कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें याद कर रहे हैं जो आपके साथ इन्होंने एक एक लम्हा जैसे किसी के साथ गुजारते हैं ना, और बहुत खूबसूरत टाइम होता है। लेकिन अब इन्होंने आपको याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी एनर्जीज के बाद भी, इतना अच्छा आपका साथ होने के बाद भी ना, इन्होंने किसी तीसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब ये तीसरा इंसान देखिए कोई भी हो सकता है, लेकिन चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, लेकिन इन्होंने उस इंसान के पीछे आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। अब मिसबिहेव तो किया है, अब हो सकता है कि जैसे कि मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग, ऐसा हो सकता है क्योंकि एक दो लोग नहीं मुझे थर्ड पर्सन में दिखाई दे रहे, काफ़ी ज़्यादा लोग भी दिख रहे हैं, मतलब एक से अधिक लोग भी थर्ड पर्सन में हो सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड सर्कल हो, 2-3 लोग हों थर्ड पार्टी के रूप में, मतलब जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता जो है वो उनके साथ, या फिर ये हो सकता है कि फैमिली ही कुछ ऐसी हो जिसमें काफ़ी सारे लोग हों जो आपके लिए कुछ पॉलिटिक्स नज़र आ रही हो, या फिर कुछ ऐसी जो आपको अलग करवा रही हो। लेकिन जो भी रही हो बात, लेकिन इस इंसान ने उस इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और आपके साथ ये जो फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है इसको ये भूल गया। सबसे आज ये जो पास्ट में इतना ज़्यादा अपसेट हो रहा है क्योंकि पास्ट को याद कर रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब फ्रेंडली एनर्जीज थी तुम्हारी किसी के साथ, तब तुमने क्यों किसी तीसरे इंसान पर इतना ज़्यादा भरोसा किया, या फिर किसी तीसरे इंसान को, थर्ड पार्टी को क्यों इतना हक दिया कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को का सिलेक्शन करे, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही। तो अभी क्या हो रहा है कि ये दो चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, और ये कार्ड अब यहाँ पर ये जो फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है, तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन से इनकी लाइफ में झगड़ा हो रहा है, और अब ये झगड़ा जो है वो यहाँ पर इसलिए मचा हुआ है इनकी लाइफ में, या फिर ये झगड़ा इसलिए कर रहे हैं, झगड़ा, लड़ाई, आर्ग्यू, फाइटिंग, कुछ भी आप जिस लैंग्वेज को समझते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अब आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनको अब आपका और अपना रिलेशन जो है वो लग रहा है कि पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन के रूप में इन्होंने जिसको भी देखा, चाहे कोई भी हो, उस इंसान के साथ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं, और वो थर्ड पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इनको स्वार्थी नज़र आ रहा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये अपने रिलेशन को बचाना चाहते। अब ये हो सकता है कि ये जो भी आपके पर्सन है वो मैरिड पर्सन हो, ये भी हो सकता है, या फिर इनका और आपका जो समय था वो समय बहुत एक अच्छे एनर्जीज में बहुत खुश हैप्पीली टाइम हो जो आपने का साथ में था। लेकिन रहा चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन ये अब आपको आपका साथ चाहते हैं। कुछ मेंटली स्ट्रेस इनकी लाइफ में हो रहा है, ये भी चीज़ों को मैं देख रही, कुछ मेंटली स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से इनका जो नेचर है वो थोड़ा गुस्से वाला हो गया है, थोड़ा फाइटिंग वाला हो गया है, और बात बात पर छींकना और चिल्लाना, इस तरह के नेचर में भी ये इंसान हो चुके हैं। या फिर ये एनर्जीज हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं मैं कुछ और भी कार्ड्स ले लेती हूँ, ऐसी एनर्जीज भी कि बिल्कुल साइलेंस हो गई, मतलब साइलेंस ऐसी एनर्जीज जैसे कि आपने अगर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो चीख चिल्ला कर आपको आंसर करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब इंसान, तब ऐसी एनर्जीज आती है। यहाँ पर एक एनर्जीज है कॉम्प्रोमाइज़ की, तो कहीं ना कहीं ये मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पर
अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर इनका माइंड जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ इनका एक ऐसा रिलेशन हो जिसको अब इनको ये लग रहा है कि अगर ये रिलेशन मेरा खो गया, या फिर ये हो सकता है कि आप इंसान जो भी हैं, ये आप जिसके लिए रेटिंग्स देख रहे, हो सकता है कि आपकी मैरिज पार्टनर हो, है ना। तो वो अब उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारा ये रिश्ता ना खराब हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और इनका जो भी साथ है वो इनको पसंद है। और दूसरी चीज़ इनको ये लगता है कि मतलब हमारा रिश्ता है, हम अपने रिश्ते को ना खोएं, क्योंकि कहीं ना कहीं पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं और पहले आपका पास्ट में भी अच्छा रिलेशन था, एंड जिम्मेदारी भी लगता है कि इनको कि इनकी जिम्मेदारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी इनको मतलब लगता है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन अब कुछ चीज़ों में ये उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से यहाँ पर ये छोड़ना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनका जो मन है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनका जो झगड़ा भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन इनको हो सकता है इस चीज़ के लिए बोल रही हो कि आप लाइफ से मत जाओ, लेकिन ये जो है वो थर्ड पर्सन की लाइफ से जा रहे हैं और थर्ड पर्सन की बातों को जैसे कि लग रहा है कि थर्ड पर्सन की बातों को अब मानना छोड़ रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन के साथ जो लड़ाई हो रही है, आज झगड़ा हुआ है, वो इसीलिए ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन के इनके दिल में थर्ड पर्सन की निगेटिव एनर्जीज को मैं यहाँ पर आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। तो ये इंसान जो है वो मुझे ये भी दिख रहे हैं, ये आपके पर्सन थोड़े से अलोन भी फील कर रहे हैं, तो अपने रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। मेन चीज़ मुझे यहाँ पर इनके एनर्जीज में सबसे अच्छी ये दिखाई दे रही है कि ये अपने रिश्ते को हील करना चाह रहे हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं आप एनर्जीज के हिसाब से, मतलब ये अपने आपके रिश्ते को, अपने आप को और अपने रिलेशन को अब खुद से बचाना चाह रहे हैं। सबसे अच्छी मुझे यहाँ पर यही बात लग रही है इस कार्ड में कि अब इनको लग रहा है कि मेरा रिश्ता है और मैं अपने रिश्ते को बचाऊंगा, मैं खुद से अपने लिए स्टेप लूँगा, अपने पर्सन के लिए मैं स्टेप लूँगा। तो एक अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। एंड यहाँ पर ये जो एनर्जीज है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर रियूनियन की भी एनर्जीज आ रही है। ये जो मैसेज है वो थर्ड पार्टी के लिए भी आ रहा है कि भाई थर्ड पर्सन से, जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि उनका मैसेज है, तो उनका मैसेज यही है कि मैं थर्ड पर्सन जो है उसको पूरी तरीके से छोड़कर वापस आ रहा हूँ आपके पास। तो ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है आपके पर्सन की, ये थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से हटाना चाह रहे हैं। या फिर अगर फैमिली है तो कहीं ना कहीं फैमिली को तैयार कर रहे हैं ये कि भाई फैमिली जो है वो आपका और इनका साथ जो है वो दे दे या सपोर्ट कर दे। और अगर फैमिली नहीं मानती है, जैसे मान लीजिए, तो ये फैमिली का साथ छोड़ने को आज तैयार है। और चाहे कोई भी हो, अभी ये हो सकता है कोई ही शी हो, फैमिली ना हो, तो ये हो सकता है कि ये उस ही शी को जो है वो पूरी तरीके से उनका रिलेशन छोड़ दे और आपके पास आ जाए, क्योंकि इनकी एनर्जीज अब गुस्से वाली हो गई है, फाइटिंग वाली एनर्जीज हो गई है। और वो एनर्जीज यही कह रही है कि थर्ड पर्सन जो है वो इनको अब नहीं चाहिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जीज में फील होने लगी है। अपने आप को बहुत अकेला भी मान रहे हैं और स्ट्रेस भी, देखिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ एनर्जीज बार बार आ रही है स्ट्रेस की, तो मतलब स्ट्रेस बहुत हो गया इस टाइम पर इनको। और स्ट्रेस का मेन कारण आपका और इनका जो दूरियां हैं, हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहले। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, मेन चीज़ मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि स्ट्रेस है, यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट, ये दो एनर्जीज यहाँ पर एक साथ है। मीन्स जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आपको इन्होंने पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से आउट किया होगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आज इनको स्ट्रेस हो रहा है, किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, ज़रूर इन्होंने आपको आपके साथ मिसबिहेव किया होगा, ज़रूर इन्होंने आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से बाहर कर दिया होगा। अब इनको उसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि भाई मैंने अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, उस इंसान के साथ जिसने मेरी केयर की, जिसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया, जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा माना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके साथ रहे हो, मुझे जो दिख रहा है इनका और आपका साथ भी था, और आप और ये एक दूसरे को आपने मतलब इनकी केयर भी बहुत की है, बहुत ज़्यादा आपने इनकी केयर की है। क्योंकि कार्ड जो है वो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि आपने बहुत केयर की है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, मतलब
A to Z आपने ध्यान रखना, हर चीज़ का ध्यान रखना, हर बात का ध्यान रखना ना, जैसे पूरी तरीके से केयर करना, सपोर्ट करना, हर चीज़ का ध्यान रखना। तो ऐसी एनर्जीज आ रही, लविंग आ रही है, केयरिंग आ रही है, सपोर्टिंग एनर्जीज आ रही है। और इन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से लव दिया, केयर दिया। लेकिन मेन चीज़ क्या हो गई कि इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव कर दिया, जो कि शायद आपने नहीं किया होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में आपकी और इनकी लड़ाइयाँ हुई, आर्ग्यू हुई हैं, आपकी और इनकी आर्ग्यू हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी जो एनर्जीज आ रही है, आपकी इनकी लड़ाइयाँ ज़रूर हुई, लेकिन आपने इनसे हमेशा ये कहा कि थर्ड पर्सन को छोड़कर आप प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी को समझिए। या फिर आपने इनसे ये बोला होगा कि मेरी आपने मुझे इस रिलेशन को रखा, कमिटमेंट दिया, हम एक साथ रहे, और अब जब कमिटमेंट का टाइम आया तो आप इधर उधर जाने लगे, या फिर फैमिली आपकी आगे आ गई। तो इस चीज़ पर आपकी इनकी बहस हुई होगी मे बी, क्योंकि एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और यहाँ पर ये एनर्जीज भी है। लेकिन फिर भी उसके बाद इन्होंने आपकी वो बात नहीं सुनी, और या तो फैमिली के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दिया, या फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया, या फिर जो भी हुआ हो। लेकिन आज इनका ये स्ट्रेस देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ तो ऐसा उन्होंने किया, ब्लॉक कर दिया सामने से आकर, या बात नहीं आपकी मानी, या फिर आपको पूरी तरीके से छोड़ कर चले गए। हो सकता है झूठ आपसे बहुत बोले हों। लेकिन आज दुख इनको इस बात का है कि जिसके लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की, वो थर्ड पर्सन भी इनका ना हुआ, या फिर वो थर्ड पर्सन इनसे बहुत लड़ाई करता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन की वजह से इनको धीरे धीरे क्या होता है ना कि हमें हर चीज़ समझ में आने लगती है, क्या हमारी गलती है, क्या हमारी सही बात है। तो समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो समय जो है वो यहाँ पर इनको सिखा दिया समय ने। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ज़रूर होगा इनके साथ, कम्युनिकेशन गैप होगा, ब्लॉक कॉन्टेक्ट होगा। हो सकता है कि इंसान आपसे उम्र में बहुत छोटा हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इंसान आपसे, ये जो भी हैं ये आपसे थोड़े बड़े भी हों, ये आपके पर्सन। तो ऐसे भी हो सकते हैं जिससे आपने डील किया, क्योंकि इनका एज ग्रुप भी मुझे लग रहा है कि आपको में एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में और इनमें ना एज डिफरेंस होगा। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर यार स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इन्होंने मिसबिहेव किया। तो अब इनको यही लग रहा है कि मैं अपनी गलती को सुधारूँ और थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आऊँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इनको जैसे होता है ना कि हर किसी की इनर वॉइस होती है, अंतरात्मा होती है। तो जब हम किसी बात को सही करते हैं तब भी वो बोलती है, और अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो भी हमारी अंतरात्मा, हमारी इनर वॉइस बोल देती। तो अब ये समझ लीजिए इनके दिल इनसे बोल रहा है कि भाई तुमने एक अच्छे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया, और अब तुम ही अपनी चीज़ों को खुद से संभाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है, और आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और करना चाह रही थी। ऑफ़र है 500 रुपीज़ में यस और नो रीडिंग में। आप 2 से 3 क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पता कर लीजिए। और पर्सनली अगर टैरो कार्ड रीडिंग आपको लेना है तो आप मैसेज किया करिए प्लीज़, आप कॉल ना करा करें, मुझे डिस्टर्बेंस होता है कॉल से। और अपॉइंटमेंट केवल आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, कॉल आपका रिसीव नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए गॉड्स आउट की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर लाइट की एनर्जी, देखिए प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इन्होंने जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेस है, क्लीनिंग टू द पास्ट है, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ये इन्होंने गलतियाँ जो भी की हैं, जो भी आपसे वादे किए, प्रॉमिस किया, आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो अभी अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, अपनी जिम्मेदारी उठाना चाह रहे हैं। जो इनकी जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, अब खुद इनको लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरे पर्सन की जिम्मेदारी। हो सकता है कि इनकी कुछ जिम्मेदारी हो आपके प्रति, है ना, वो भी इस कार्ड्स में शो हो रही है। तो इनको लग रहा है कि मतलब ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाऊंगा, और दोबारा से हमारा मतलब आपका और इनका जो रिलेशन है वो यही इनको लग रहा है कि मैं ही ठीक करूंगा। तो अब इनको ये लग रहा है कि मैं वापस से आपके पास ही आऊँगा, थर्ड पर्सन जो है उसको मैं पूरी तरीके से छोड़ दूंगा। तो यही मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए कि भाई मैं पूरी तरीके से जो थर्ड पर्सन है उसकी लाइफ से मैं जाऊंगा, यानी कि थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से छोड़कर आपके लाइफ में जो है वो कमबैक वाली एनर्जीज में होंगे। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, तो यही वो आपसे कहना चाहते हैं कि अब नहीं, कभी भी नहीं मैं वापस जाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी से, हमेशा के लिए मैं तुम्हारा होकर रह जाऊंगा। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है आपके पर्सन की। एंड
आई होप सो कनेक्ट की हो आपसे ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।